फ्रेंड्स, आपने बहुत से पैनल में ब्रेकिंग रेजिस्टेंस वीएफडी के साथ लगे हुए देखे होंगे और आप इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि वीएफडी के साथ ब्रेकिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और छोटी वीएफडी में ब्रेकिंग रेजिस्टेंस डायरेक्ट लगाया जाता है, जबकि बड़ी वीएफडी या बड़ी मोटर्स में ब्रेकिंग रेजिस्टेंस लगाने के लिए मॉड्यूल का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझ लेते हैं ब्रेकिंग रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है और इसकी एक्चुअल एप्लीकेशन होती क्या है। चलिए समझ लेते हैं। अब हम इस स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं कि ब्रेकिंग रेजिस्टेंस का क्यों यूज किया जाता है। ये बीएफडी का इंटरनल सर्किट डायग्राम है और यहाँ पे ये मोटर्स है। ये मोटर है, जब ये मोटर अपने लोड पे चल रही है और ये अपने एक्चुअल स्पीड से चल रही है और जैसे ही हम इसमें कोई भी ब्रेक करते हैं या इसकी रेफरेंस स्पीड को कम करते हैं, इससे कुछ एनर्जी जो होती है वो वापस वीएफडी की तरफ चलने लगती है। जैसे ही ये वीएफडी की तरफ चलती है तो यहाँ से जो इसमें डायोड लगे होते हैं, यहाँ डायोड से होती हुई डीसी में कन्वर्ट होकर डीसी लिंक पे पहुँच जाती है और डीसी लिंक में पहुंचने के बाद यहाँ पे जो यहाँ पे जो वोल्टेज होता है, इस लिंक का वोल्टेज बढ़ जाता है। अगर ये 750 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है या 800 वोल्ट तक आ जाता है, ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पे ब्रेकिंग रेजिस्टेंस नहीं लगा होगा तो यहाँ पे ओवर वोल्टेज ट्रिपिंग का फॉल्ट आने लगेगा और यहाँ पे ब्रेकिंग जो डीसी लिंक है वो भी फेल हो सकती है या फिर इंटरनल फॉल्ट भी आ सकता है। इस कंडीशन से बचने के लिए यहाँ पे हम ब्रेकिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं। ब्रेकिंग रेजिस्टेंस लगाने के बाद यहाँ पे जब वोल्टेज अपनी एक थ्रेशोल्ड जो इसकी एक्चुअल वोल्टेज लेवल है 700 वोल्ट या जो भी उसमें वोल्टेज दिया है उस रेटिंग से ऊपर जाता है, तो यहाँ जो चॉपर में लगा हुआ आईजीबीटी होता है वहाँ उसमें एक पल्स जाती है और वो पल्स के बाद ये ब्रेकिंग रेजिस्टेंस ऑन हो जाता है और ब्रेक रेजिस्टेंस ऑन होते ही जो वोल्टेज होता है यहाँ हीट जनरेट होती है, जिससे जो वोल्टेज होता है वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। ये वोल्टेज ड्रॉप होने से इसकी सेफ्टी बनी रहती है। इस प्रकार ये ब्रेकिंग रेजिस्टेंस वर्क करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम ब्रेकिंग रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं। इसको हम और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अगर हम फास्टर एक्सेलरेशन, जैसे हम एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम, अगर डी एक्सेलरेशन टाइम जिस टाइम पे किसी भी मोटर को हमको डायरेक्ट रोकना है, अगर हम उस टाइम को बहुत कम कर देते हैं 0.5 सेकंड के आसपास कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मोटर रीजनरेशन वोल्टेज जनरेट होता है और वो डायरेक्ट ना रुक के एक जनरेटर का काम करने लगती है और वो सप्लाई डायरेक्ट ही वीएफडी की डीसी लिंक में पहुंच जाएगी और हाई वोल्टेज जनरेट करेगी। और इसके अलावा सेकंड होता है मोटर एक्सीडिंग, जैसा इसमें दिया है व्हेन मोटर स्पीड एक्सीडिंग सिंक्रोनस स्पीड इफ मोटर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अगर मोटर की फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनस स्पीड 50 हर्ट्ज के आसपास है, यानी 1500 आरपीएम के आसपास है, तो यदि अगर 1500 आरपीएम से ज़्यादा 1800 आरपीएम पे ये चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में मोटर जनरेटर का काम करने लगती है और वोल्टेज रीजनरेटिंग एनर्जी जनरेट होगी, जिसके कारण भी हमको ब्रेकिंग रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इन दोनों रीज़न से हम ब्रेकिंग रेजिस्टेंस वीएफडी में लगाते हैं। ब्रेकिंग रेजिस्टेंस वीएफडी में किस टर्मिनल पे लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ड्राइव के टर्मिनल दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ तो सप्लाई के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रेकिंग रेजिस्टेंस है, डीसी प्लस और डीसी माइनस जो यूज़ किया जाता है वो ब्रेकिंग रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे डीसी बीआर और डीसी प्लस और डीसी माइनस, इन दो टर्मिनल में कनेक्ट करके डायरेक्ट ही हम किसी भी ब्रेकिंग रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने सीख लिया कि ब्रेकिंग रेजिस्टेंस क्या होता है और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।